हेलो दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अपने चैनल उड़ान में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति की स्टोरी आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। एक लड़का है जो बहुत गरीब है, पूरा दिन मेहनत मजदूरी करता है और शाम को जब हारा थका आता है और एक रोटी बना पाता है। उसकी एक रोटी में से कोई आधी रोटी दूसरा व्यक्ति खा जाता है। वो वो परेशान हो जाता है कि मैं एक ही रोटी बना पाता हूँ, मेरी आधी रोटी कौन खा जाता है। बहुत दिनों से यही सिलसिला चले आ रहा था। एक दिन वो क्या देखता है कि उसकी आधी रोटी एक चूहा खा रहा होता है। उसकी एक रोटी में से आधी रोटी एक चूहा खा रहा होता है। वो चूहे को बोलता है कि भाई, मैं तो खुद ही भूखा हूँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, गरीब हूँ, मैं उतना नहीं कमा पाता हूँ कि मैं अपने लिए पर्याप्त खाना बना सकूं, उसमें से भी आप आधी रोटी खा जाते हो। चूहा बोलता है कि भाई, मैं भी भूखा हूँ, आधी रोटी मैं खा लेता हूँ और आधी रोटी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि ताकि आपका भी पेट भर सके। वो लड़का कहता है कि मैं तो बहुत ही परेशान रहता हूँ, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। तो चूहा कहता है कि आपकी इस परेशानी को एक एक संत बाबा महात्मा है जो कि आपके इस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वो लड़का उस चूहे से कहता है कि भाई, मुझे उन संत बाबा महात्मा का एड्रेस बता दो, उनका पता बता दो, मैं उनसे मिलने जाऊंगा। चूहा कहता है कि उन संत बाबा महात्मा के पास जाना आसान नहीं है, वो यहाँ से बहुत दूर, हजारों किलोमीटर दूर, बहुत दूर वो रहते हैं। वो घने जंगल को पार करके बर्फीले पहाड़ पे वो रहते हैं। तो वो लड़का कहता है, वो गरीब लड़का कहता है कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं वहां जाऊंगा और मैं अपनी परेशानियों का समाधान उनसे मांगूंगा। आप बस मुझे उनका पता बता दो, मैं वहां जाना चाहता हूं। चूहा चूहा बोलता है कि ठीक है भाई, आप वहां पे जाओ। और वो गरीब लड़का वहां से निकल पड़ता है उन संत बाबा महात्मा की खोज में। उसको चलते चलते शाम हो जाती है और शाम का समय होता है, अंधेरा होने लगता है। वो कहता है कि मेरे को आज रात यहीं कहीं रुकना होगा। फिर थोड़ी दूर पे एक बस्ती उसको दिखाई देती है, उस बस्ती में जाता है। वहां पे एक घर में जाता है, वहां उस घर में एक बूढ़ी माता रहती है। उस बूढ़ी माता को बोलता है, हे बूढ़ी माता, मेरे को आज यहाँ पे रुकना है और कल सवेरे होते ही मैं यहाँ से चले जाऊंगा। बूढ़ी माता कहती है कि हाँ ठीक है बेटा, आप यहाँ पे रुक सकते हो। वो रात में वहां पे बूढ़ी माता के यहाँ पे रुक जाता है और बूढ़ी माता उससे पूछती कि भाई, आप कहाँ जा रहे हो। बूढ़ी माता से वो लड़का बोलता है कि माता, मैं बहुत दूर एक संत बाबा महात्मा बर्फीले पहाड़ पे रहते हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ, अपनी समस्याओं का समाधान उनसे लेने जा रहा हूँ। बूढ़ी माता कहती है कि बेटा, आप जब उनके पास जा रहे हो तो एक सवाल मेरा भी पूछ लेना। वो लड़का कहता है कि ठीक है माता, आप मेरे को बताओ आपका क्या सवाल है। बूढ़ी माता कहती है कि मैं बूढ़ी हूँ, बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे एक बेटी है जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना ही वो बोल सकती है। मेरे मर जाने के बाद उस बच्ची का कौन ख्याल रखेगा। आप ये वाला सवाल मेरा उन संत बाबा महात्मा से पूछ के आना। अगली सुबह होती है और वो लड़का बूढ़ी माता का सवाल लेकर के वहां से निकल पड़ता है और बहुत दूर चले जाता है। बहुत आगे जाके, बहुत दूर जाके उसको क्या दिखाई देता है, उसको एक विशाल नदी दिखाई देती है, बहुत बड़ी नदी। वो लड़का नदी के पास आके खड़ा हो जाता है और परेशान होने लगता है कि इतनी विशाल नदी को मैं कैसे पार करूंगा। तभी वहां पे एक कछुआ आता है और कछुआ कहता है कि भाई, आप इतने चिंतित क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो। वो लड़का कहता है कि मुझे बर्फीले पहाड़ों पे जाना है, संत बाबा महात्मा जी से मिलना है, मुझे ये नदी पार करनी है। कछुआ कहता है कि आप चिंता मत करो और आप मेरी पीठ पे बैठ जाओ, मैं आपको ये नदी पार करवा दूंगा। वो लड़का उस कछुए की पीठ पे बैठ जाता है और नदी को पार कर लेता है। जब वो नदी को पार कर लेता है तो कछुआ पूछता है कि भाई, उन संत बाबा महात्मा जी से मेरा भी एक प्रश्न पूछ लेना। वो कहता है कि हाँ जरूर, आप बताइए आपका क्या प्रश्न है, मैं जरूर पूछूंगा। वो कहता है कि भाई, मैं इस नदी के अंदर हजारों सालों से रहता आ रहा हूं और मेरे शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेरा शरीर है, मैं इस शरीर से कब छुटकारा पाऊंगा, मेरा ये सवाल पूछ के आना। वो लड़का उस कछुए का सवाल लेकर के वहां से चले जाता है, आगे चले जाता है, घने जंगलों में पहुंच जाता है। एक व्यक्ति नजर आता है, उस व्यक्ति के पास पहुंचता है। वो व्यक्ति कौन है? वो एक व्यक्ति जादूगर था। वो कहता है कि हे महाराज, मेरे को
यहाँ पे विश्राम करना है और मैं यहाँ से बहुत दूर मैं जाना चाहता हूँ। मैं बर्फीले पहाड़ों पे यहाँ एक संत बाबा महात्मा के पास जाना चाहता हूँ और मैं बहुत थक गया हूँ, मैं आपके पास थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। वो जादूगर बोलता है कि ठीक है बेटा, आप यहाँ पे रुक सकते हो। वो वहां पे आराम करने के लिए रुक जाता है और वो जादूगर उससे पूछता है कि आप उन संत बाबा महात्मा जी के पास क्या करने के लिए जा रहे हो। वो कहता है कि मैं अपनी परेशानियां उनसे पूछने जा रहा हूं कि मैं इतना परेशान क्यों हूं। तो जादूगर कहता है कि भाई एक सवाल मेरा भी है, जब आप उनसे मिलोगे तो आप मेरा भी एक सवाल उनसे पूछ लेना। वो कहता हाँ जरूर, आप बताइए आपका क्या सवाल है। वो कह रहा कि मैं इस जंगल में मैं बहुत सालों से यहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ और मैंने तपस्या कर करके मैंने बहुत सारी शक्तियां यहाँ से प्राप्त कर ली हैं, लेकिन मैं अब मुक्ति चाहता हूँ, मोक्ष चाहता हूँ। आप उन संत बाबा महात्मा जी से मेरे इस मोक्ष का पूछ के आना कि मेरे को कब मुक्ति मिलेगी। वो कहता हाँ जरूर। और वो कहता है कि भाई वो बहुत दूर है, आपको वहां पे बहुत साल वर्षों वहां पे लग जाएंगे आपको पहुंचने के लिए। मैंने यहाँ पे हजारों साल तपस्या करके मैंने बहुत शक्तियां प्राप्त कर ली हैं, मैं अपनी शक्ति से आपको वहां पे क्षण भर में वहां पहुंचा सकता हूं। वो कहता है, वो उस जादूगर को धन्यवाद करता है और उनकी शक्ति से क्षण भर में वहां उन संत बाबा महात्मा जी के पास पहुंच जाता है। संत बाबा महात्मा जी के पास जब पहुंचता है, उनके आश्रम में जब पहुंचता है, उसका वहां पे भव्य स्वागत होता है। खूब उसको फूल मालाएं दी जाती हैं, फल आदि उसको भोजन करवाया जाता है। अगले दिन जब संत बाबा महात्मा जी का दरबार लगता है तो वहां पे वो पहुंचता है और वो संत बाबा जी वहां पे एक आदेश करते हैं कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति आया है वो अपने सिर्फ 3 प्रश्न ही पूछ सकता है, 3 सवाल ही पूछ सकता है। तो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं तो इतनी दूर से आया हूं और ये बाबा जी सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब देंगे। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं 3 सवालों के ही जवाब ले लूंगा। पहला सवाल उसने माता जी का पूछा, दूसरा सवाल उसने कछुए का पूछा और तीसरा सवाल उस जादूगर का पूछा। तीनों सवालों के आंसर लेके वो वहां से चले आता है। जब वापस आता है जादूगर के पास पहुंचता है, जादूगर कहता है कि हाँ भाई मेरा सवाल का जवाब ले लिया। उसने कहा हाँ बाबा जी मैंने आपका जवाब ले लिया है। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि आपके हाथ में जो छड़ी है, अगर आप इस छड़ी का त्याग कर देंगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। जादूगर बाबा ने वो छड़ी, उसने कहा कि मेरे को तो मुक्ति चाहिए। उसने वो छड़ी उस लड़के को दे दी। उसने कहा कि आज से इस छड़ी की देखभाल आप करना, इसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, आप इसका कभी गलत इस्तेमाल मत करना, हमेशा दूसरों की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करना। बाबा जी उस छड़ी को उस लड़के को दे देते हैं और उस छड़ी से वो जल्दी से वो नदी के पास आ जाता है। जब नदी के पास आता है, कछुआ वहां पे उसका इंतजार कर रहा होता है। कछुआ कहता है भाई दोस्त, क्या आपने मेरे सवाल को पूछ लिया? उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने आपका सवाल पूछ लिया है। उन्होंने कहा कि क्या संत बाबा महात्मा जी ने क्या बोला? उन्होंने कहा कि आपकी जो विशाल काया है, आपके जो ऊपर कवच लगा है, अगर आप इस कवच को हटा देंगे तो आप अपने इस विशाल शरीर से मुक्ति पा सकते हैं। तो कछुआ बोलता है कि दोस्त मेरी इतनी मदद और कर दो, ये कवच हटाने में मेरी मदद कर दो। और कछुआ बोलता है कि मैं हजारों सालों से इस नदी में रहता आ रहा हूं, तो मेरे इस कवच में बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात जमा हो चुके हैं, वो जो इसमें से निकलेंगे उसको आप लेके चले जाना, मेरे वो किसी काम के नहीं है। जब उसने उस कछुए का कवच हटाया और जैसे कवच हटा, कछुआ अंतर ध्यान हो गया और वहां पे बहुत सारे हीरे मोती जो उसके कवच से निकले थे, उस लड़के ने उस सारे हीरे मोतियों को अपने एक पोटली में इकट्ठा किया और वो वहां से चल पड़ा। रास्ते में वो बूढ़ी माता के घर पे गया। बूढ़ी माता ने कहा कि बेटा आपने मेरे सवाल का जवाब पूछ लिया? उसने कहा हाँ माता, मैंने आपके सवाल का जवाब पूछ लिया है। संत बाबा महात्मा जी ने बोला है, अगर आप अपनी बेटी का विवाह एक ईमानदार सच्चे इंसान से करवा देंगी तो आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। बूढ़ी माता ने कहा कि आपके जैसा कहाँ पे मेरे को ईमानदार मिलेगा, मेरी बेटी के साथ आप शादी कर लो। और वो जैसे ही उस लड़की के साथ शादी करता है, वो लड़की तुरंत ठीक हो जाती है और बहुत सुंदर हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो परमात्मा स्वयं हमारी मदद करेंगे। परेशानी को लेकर गया था, लेकिन उसने दूसरों की परेशानियों को वहां पर बताया और खुद खुशहाल होकर आया। तो परमात्मा उनकी मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी तो मेरी स्टोरी को लाइक करें। मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।